कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैवर्नस साइनस के बारे में। कैवर्नस साइनस जानने से पहले हम थोड़ा सा ड्यूरल वेनस साइनसेस के बारे में जान लेते हैं। ड्यूरल वेनस साइनसेस क्या होता है? जैसे कि इस डायग्राम पे दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ड्यूरल वेनस साइनसेस है ना। और ये पेयर्ड भी होते हैं, अनपेयर्ड भी होते हैं। इन्हीं में से एक पेयर्ड साइनस होता है हमारा कैवर्नस साइनस। तो इसमें देखो, पेयर्ड और अनपेयर्ड के नाम आपको इस डायग्राम से याद हो जाएंगे। कैसे? देखो, सिंपल सा है कि यहाँ पर हमारी क्या है, ये जुगुलर वेन है। ठीक है, इसका कलर चेंज करता हूँ मैं। ये हमारी क्या है, जुगुलर वेन है। अब ये जुगुलर वेन असेंड कर रही है, देखो ना, दोनों तरफ से असेंड करी। और यहाँ करने के बाद एक क्या कर रही है, ऊपर से जा रही है ना, इसको बोलते हैं हम क्या, सुपीरियर सैजिटल साइनस। और दूसरी जो है, यहाँ से स्ट्रेट साइनस बनाते हुए नीचे से कर्व कर रही है ना। तो ये स्ट्रेट हो गई तो स्ट्रेट साइनस, और ये कर्व कर दी तो इन्फीरियर सैजिटल साइनस। ठीक है, अब देखो, ये एक ही एक है ना, तो ये अनपेयर्ड है। और पेयर्ड में कौन से होंगे? जैसे कि यहाँ पर देखो, सुपरफिशियल मिडिल सेरिब्रल वेन और साइनस। देखो, ये कौन सा हमारा कैवर्नस साइनस, एक इधर साइड है एक उधर साइड है, तो ये पेयर में है। ठीक है, और स्ट्रेट साइनस तो एक ही है। तो इस टाइप से आप देखोगे ना, तो अनपेयर्ड में कौन कौन मिलेंगे आपको? सुपीरियर सैजिटल साइनस, जो ये वाला देखे। ठीक है, इन्फीरियर सैजिटल साइनस, जो ये वाला देखे। स्ट्रेट साइनस, जो ये वाला देखे। ऑक्सीपिटल साइनस, जो ये वाला देखे। इसके बाद जो इंटीरियर इंटर कैवर्नस और पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस। ठीक है, मतलब ये कैवर्नस साइनस के यहाँ पर देखो, एक सामने की तरफ रहेगा, एक पीछे की तरफ रहेगा। तो इंटीरियर पोस्टीरियर कैवर्नस साइनसेस और बेसिलर फ्लक्सेस ऑफ वो वाला दूसरे डायग्राम पे आपको देखने को मिलेगा ना। तो ये सब अनपेयर्ड होते हैं। और पेयर्ड में पूरे होंगे, कैवर्नस साइनस, सुपीरियर पेट्रोसल, इंफीरियर पेट्रोसल, ट्रांसवर्स साइनस, सिग्मोइड साइनस, फाइनोपेट्रोसल पेट्रो, और ये सारे के सारे होंगे। ठीक है, तो ये हमने सब देख लिया। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे यहाँ पर? हमारे कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस क्या है पता है? कैवर्नस साइनस एक पेयर्ड साइनस है, जो अभी मैंने बताया। और ये स्पेस होता है बिटवीन द एंडोस्टीशियल और मेनिंजियल लेयर के बीच में। ठीक है, मेनिंजियल लेयर कौन सी? ड्यूरामेटर की। स्पेसेस होता है ये, जो वीनस प्लेट को कंटेंट करके रखता है। लोकेशन देखें तो ये इधर साइड होता है ऑफ द बॉडी ऑफ द स्फिनोइड बोन की, है ना। और सेला टर्सी का यहाँ पर दिख रहा है, देखो, जिसमें क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, और मिडिल क्रेनियल फोशा पे ये पाया जाता है। फीचर्स 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर वाइड होता है। इंटीरियर साइड में देखें तो ये डिवाइड होता है ना। नंबर ऑफ द स्मॉल स्पेसिस में, उसको ही हम कैवर्नस कहते हैं, बाय द ट्यूबरकल। तो समझ में आया इसको क्यों हम कैवर्नस साइनस बोलते हैं। बाउंड्री देखें तो डायग्राम पे देखो, इसकी बाउंड्री क्लियरली समझ में आएगी। बाउंड्री देखो, इसका सबसे पहले हम देखते हैं क्या, हाँ, फ्लोर। फ्लोर ये नीचे का, ठीक है। तो ये सारा जो फ्लोर है, वही बस जो है हमारा बनता है एंडोस्टेशियल लेयर से। बाकी पूरा का पूरा जो ऊपर का है, ये लेटरल वॉल, और इसके रूफ, और ये मीडियल वॉल, ये तीनों मेनिंजियस से बनते हैं। ठीक है, तो ये मेनिंजियस से बन गए। और फ्लोर जो है, वो अकेला जो है एंडोस्टेशियल लेयर से बनता है। इतना क्लियर हुआ। कम्युनिकेशन विद द कैवर्नस साइनस की बात करें तो ये कम्युनिकेशन किस किस के साथ करता है, वही तो यहाँ पर पूरा भी डायग्राम में हमने देखे थे। बहुत सारे साइनसेस के साथ ये करता है। ठीक है, इसके अलावा वेन से भी करता है, तो हम अभी देखेंगे डायग्राम से कौन कौन सी वेन से करता है। इसके अलावा डायग्राम ये बनाना है आपको। ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कैवर्नस साइनस की देखें तो ऑर्बिट से लेता है, मेनिंजिस से लेता है, और ब्रेन से लेता है। ये वहाँ से ट्रिब्यूटरीज आती हैं। ठीक है, उसको भी हम डायग्राम से देख लेंगे। इसके अलावा इसमें क्या देखना है, हाँ, इसके हमको देखना है रिलेशन, क्योंकि रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो इंटीरियर सुपीरियर साइड में क्या होगा, इसके सुपीरियर साइड में अगर देखोगे यहाँ ऊपर साइड, तो यहाँ पर होता है ऑप्टिक कयाज्मा। दिख रहा है ऑप्टिक कयाज्मा, ये सुपीरियर साइड में है। और यहीं पर ऑप्टिक ट्रैक्ट भी दिख रहे हैं, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये भी दिख रही। तो ये तीनों के तीनों देखो, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ भी आती है, लेकिन ये सेंटर वाला पार्ट रहता है उसका। इन्फीरियर साइड में क्या होगा, फोरामेन लेसरम होगा। नीचे साइड क्या होगा, फोरामेन लेसरम होगा। और जंक्शन होता है बिटवीन द ग्रेटर विंग ऑफ बॉडी और ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनोइड का। ठीक है, जंक्शन है क्या नहीं। इसके बाद देखते हैं हम क्या, मीडियल साइड में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड है मीडियल साइड में। और इसके बाद जो है स्फेनोइड एयर साइनेसिस भी होते हैं। देखो, स्फेनोइड के एयर साइनेसिस। लेटरल साइड में टेम्पोरल बोन है, सीधी सी बात है। और इंटीरियर में
सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ही होंगे ना सामने एक तरफ में, और अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट होगा। पोस्टीरियर साइड में पेट्रोस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन होगा और क्रस सेरिब्राई ऑफ द मिड ब्रेन होगी। बस ऑलरेडी हमने इसके रिलेशन देख लिए हैं। एक्सटेंशन जरूरी है। इंटीरियर में जो है मीडियल एंड ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर तक होता है और पोस्टीरियर में पेट्रोस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल वेन तक होता है, जिसके रिलेशन है वैसे ही वो भी। ठीक है, इसके अलावा जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, तो डायग्राम पे देखो यहाँ पर नर्व है ना, तो कौन कौन सी है, अगर नर्व की बात करो तो कौन कौन सी, ऑक्लोमेट्रो, ट्रोक्लियर, ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी। ऑप्थेल्मिक मैक्सिलरी जो है ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस हैं, और ऑक्लोमेट्रो ट्रोक्लियर नर्व जो है 3 और 4 ये क्रेनियल नर्व है। ठीक है, तो ये नर्व यहाँ पर पूरी दिख रही हैं। बस ये सब ने स्ट्रक्चर पासिंग देख ली है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एब्रेसिव नर्व यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो है लास्ट डायग्राम इसका जो बचा है उसको हम देख लेते हैं, इसके बाद ये टॉपिक एंड। ये डायग्राम देखो, ठीक है, ये डायग्राम आपसे आपको क्लियर होगा कि कौन कौन कैवर्नस साइनस से जो है कनेक्टेड है। सुप्रा ऑर्बिटल वेन है, सुप्रा ट्रोक्लियर वेन है, एंगुलर वेन है, फेशियल वेन है ना। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, मतलब अपन स्कैल्प या फेस, डेंजरस एरिया ऑफ द फेस वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें ये होता है क्योंकि एमिसरी वेन जो है वो जो है उससे इन्फेक्शन के कारण जो है स्कैल्प तक जो है यहाँ से पूरा आ जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।